अ, एक पेशेंट जो हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, अभी मेरे सामने भी बैठे हैं और ये वो है नाइट फॉल की प्रॉब्लम। ये नाइट फॉल ऐसी चीज़ है जिसको वेस्टर्न मेडिसिन नहीं मानती, इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है, कोई इसका इलाज भी नहीं है। पता नहीं है कि होता भी क्यों है, लेकिन ये माना जाता है कि भाई इसके लिए हम क्या करते हैं कि बोटॉक्स करते हैं। बहुत से लोग जो इसके इलाज इससे प्रभावित है वो क्या करते हैं कि खाना पीना छोड़ देते हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ लेते हैं। तो वो किस भी मेडिसिन में जाके कहीं आयुर्वेद में जाएंगे, एलोपैथी में जाएंगे, वो उनको डाल देते हैं टैडलाफिल, और टैडलाफिल दे दी, साथ में कोई एंटी डिप्रेसेंट दे दिया। चलो एंटी डिप्रेसेंट से तो फिर भी मान लो कि इतना साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन टैडलाफिल से ईडी भी हो जाता है साथ में। जब भी ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं या हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनको मेडिसिन पे मत डालो। मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन इस पे काम नहीं करेगी। अगर हम कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड की सिक्रीशंस कम करती है, सिलोडोसिन जैसे वो है, उसको आप दोगे, वो थोड़े दिन तक कंट्रोल कर भी ले, लेकिन वो फिर शुरू हो जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट्स में कि आप उनकी इरेक्शन मेंटेन करो, और दूसरा साइकोलॉजिकल एक असिस्टेंस, एक तरह की काउंसलिंग। बहुत लोग इसमें डिप्रेशन में कि भाई अब मेरे साथ क्या होगा, थोड़ी हिम्मत दिलाओ कि कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी इरेक्शन नॉर्मल रही, इसके बहुत चांसेस हैं कि अगर आप शादी कर लोगे तो आपका नाइट फॉल ठीक हो जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आमतौर पे इसलिए होता है कि पहले पेशेंट मैस्टरबेशन फिर एकदम छोड़ देते हैं, लेकिन बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करने लगती है, रात के वक्त उसको आदत हो जाती है, वो उसी तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और नाइट फॉल होता रहता है। पेशेंट को सुबह उठ के बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और वो डिप्रेशन में, डर में चला जाता है। सामने पेशेंट बैठे हैं, इससे पहले भी ये पेशेंट है, शादी पोस्टपोन कर देते हैं, घर वालों को नहीं बताते, घबराते हैं। जो भी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, सबसे पहले तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं होगा या आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, मैं क्या करूं। और सबसे मेन रीज़न है कि ये शेयर नहीं करते किसी से। डॉक्टर्स भी इनसे ठीक से बात नहीं करते, डॉक्टर्स भी इनको ठीक से नहीं बताते, हिम्मत नहीं देते, घर वालों के साथ शेयर करते नहीं है, ये इनकी प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करते हैं हम, आमतौर पर ऐसे करते हैं कि इसमें एक मेडिसिन नहीं देना, बोटॉक्स ट्राई करते हैं। बोटॉक्स का असर आना चाहिए अगर वो सही जगह लगे, अगर सही मसल में वो चला जाएगा बल्बो स्पॉन्जियोसिस में, तो इसका काफ़ी हद तक इलाज होने की संभावना हो जाती है। और अगर मान लो नहीं भी होता, थोड़ा कम भी हो जाता है, तो आप इसमें कॉन्टिन्यूसली पी शॉट, शॉकवेव, इनमें से कोई चीज़ करते रहें। और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मरीज की, किसी भी चीज़ का परहेज ना बताएं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। उससे क्या है कि और कमजोरी आएगी मरीज में, वो ये भी नहीं खाएगा, ये सोचते भी डरेगा। और डर को दूर करना ये भी इंपॉर्टेंट है। डरे ना मरीज, क्योंकि डरने से पीड़ी होगा। तो आपने इसमें सबसे ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट दो चीज़ जो मेरे को लगती है, जो मैं पेशेंट को देखती हूं, तो काउंसलिंग, डर भगाओ मरीज का। ये नहीं करो, शादी इसका इलाज हो सकता है, लेकिन लोग शादी नहीं करते, वो लंबा इसको खींच देते हैं। और दूसरा, आप बोटॉक्स ट्राई करना चाहिए, एक बार 2 बार, ऐसे उसको कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा हो सकता है। हम ये दोनों चीज़ें, ये एक मैसेज था जो सबको पता होना चाहिए।